हेलो क्लास 12th व्हाट्सअप। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की बुक का चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 10th। इससे पहले वाले 9 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में है, वहां जाके देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताओ क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपकी डिमांड पर कि मैम काफ़ी दिन से थ्योरी के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी भी आ रहा था डेली, टीएस ग्रेवाल भी आ रहा था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन ठीक है, आप लोगों को चाहिए, इसलिए मैंने अब फिर से थ्योरी के वीडियोस भी दे दिए हैं। तो काफ़ी सारे ऑलरेडी हैं, आप वहाँ जाकर देखो। और मैं ऑब्जेक्टिव्स भी प्लान कर रही हूँ आपके लिए, तो वो भी काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है। हमने जो इससे पहले वाले 9 क्वेश्चंस किए थे उनमें इस तरीके का एक भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें इस तरीके के कुछ केसेस दिए हों। तो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे, बहुत इजी है। शुरू करते हैं। इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं हमको। तो फर्स्ट केस जो है वो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज ₹6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड दिया हुआ है हमें 20 लाख का। सिंपल सा है, ये 20 लाख 20 लाख रुपए कैपिटल फंड दिया हुआ है, और ये दिए हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन के मतलब जो अभी तक काम चल रहा है, जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो बहुत सिंपल सा है ये। जो कैपिटल फंड है ये आपको पता है लाइबिलिटी होती है हमारी। इससे पहले लिख दो लाइबिलिटीज में, यहाँ लिखो कैपिटल फंड 20 लाख रुपए। उसके बाद में ये जो है ये हमारी असेट है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और हमें काम पूरा करके देना है, तो इसे असेट साइड में लिख दो। यहाँ लिखो पेवेलियन ऑन वर्क इन प्रोग्रेस। 6 लाख रुपए। ये हो गया हमारा केस 1। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज ₹6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस हैज नॉट येट कंप्लीटेड। पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2018 इज 10 लाख एंड द कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है 20 लाख। अब देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फंड दिया हुआ है, फंड दिया हुआ है। तो फंड हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो आप पहले सबसे पहले फंड लिख दो। यहाँ पे लिखो पेविलियन फंड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि ये कॉलम थोड़ा छोटा है और मुझे इसमें काफी सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, फंड देखो 10 लाख का फंड है, इसे अभी अंदर ही लिख लो। उसके अब इस पे कुछ खर्चा भी किया गया है, कुछ खर्चा है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन पे कुछ 6 लाख का खर्चा किया है, तो उसे आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो लेक्स एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लीज समझ जाना। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन पेविलियन कितना, 6 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा अब और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं, ये उस साइड जाएगा। ठीक है, 10 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो बचेगा 4 लाख। तो इधर लिख दो आप बाहर 4 लाख रुपया। अच्छा, इसके बाद में हमें एक दो चीजें और दी हुई हैं। कैपिटल फंड दिया हुआ है 20 लाख का, तो कैपिटल फंड को भी इसी साइड लिखोगे आप। नीचे लिखो कैपिटल फंड कितना, 20 लाख। अच्छा, मैंने 20 लाख अंदर क्यों लिखा है, साथ और साथ ही इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख। तो ये टोटल मिला के हमारा हो गया 26,000, 2,60,000। उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस हमारा असेट्स भी है, तो इधर असेट साइड में लिख देंगे 6 लाख। ये हो गया।
उसके बाद में केस नंबर थर्ड केस में क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड दिया हुआ है 10 लाख का, और कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 20 लाख, डोनेशन रिसीव भी दिया हुआ है 5 लाख का। ठीक है, कंडीशन नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप फंड लिख दो, पवेलियन फंड कितना, 10 लाख। हो गया ना, हाँ ठीक है, 10 लाख। अब इसमें आपको डोनेशन प्लस करना पड़ेगा, प्लस डोनेशन कितना, 5 लाख का डोनेशन दिया हुआ है, 5 लाख का डोनेशन प्लस कर दो इसमें। उसके बाद में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर भी दिया है 6 लाख का, तो इस 6 लाख की एक्सपेंडिचर को हमें माइनस करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियंस पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये 6 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में अब हम, और तो कुछ है नहीं इस साइड में, मतलब पवेलियन इसके, अब हम इनको प्लस करेंगे तो 10 लाख में से जब 5 लाख गया तो बचा 5 लाख, सॉरी 10 लाख में 5 लाख प्लस करेंगे तो हुआ 15 लाख, 15 लाख में से 6 लाख माइनस, तो बाहर आ गया 9 लाख। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल फंड भी है हमारे पास, ऊपर था देखो कैपिटल फंड है 20 लाख का, 20 लाख का कैपिटल फंड, यहाँ पे लिखो कैपिटल फंड, मैं नीचे लिख देती हूँ कैपिटल फंड, अंदर ही लिख लो अभी 20 लाख का, और इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको वर्क इन प्रोग्रेस, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख का, इसको प्लस करो, ठीक है, हाँ 6 लाख, तो ये टोटल मिला के हो गया 26 लाख, तो ये 26 बाहर आ गया। अब हम इधर साइड हमारे पास दो फिगर हो गए, एक 26 लाख और एक 9 लाख। अच्छा, अब इस साइड में क्या आएगा, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 बी। होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ पाया आप मुझे बता सकते हो क्या है जो आपको ऐसा समझ नहीं आया। वैसे बहुत ही सिंपल था, बस 3 केस हमारे पास सिंपली दिए हुए हैं, उन तीनों में जो कुछ है वो हमें बैलेंस शीट पर लेके जाना है। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तभी आपको जो पर डे 3 वीडियोस आते हैं कि सुबह मैं देती हूँ आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद में दोपहर में आते हैं थ्योरी वाले वीडियोस, और शाम को आते हैं टीएस ग्रेवाल, वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।